जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज सुबह मैं एक वीडियो डाला था जो कि आउटसोर्सिंग वाले जॉब था। लोग बीएसएससी चूंकि आउटसोर्सिंग वाले जॉब है, वो जो जो भी सेलेक्ट हो, आप हम क्यों भी सेलेक्ट हो, उसमें 18 सीट है। वो 18 स्टूडेंट जो भी 18 कैंडिडेट है, सारे के सारे बीएसएससी ऑफिस में उसको जॉब मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फेक वीडियो, बट वो सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 और 6 जो कि CGL 4 या कंबाइंड ग्रेजुएट कंबाइंड 4 और वो जो क्या किसका प्यून का, उसी को देख के वो बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं उसके इसलिए बताया हूँ कि बीएसएससी जो ऑफिस है वो गवर्नमेंटल है, प्राइवेट मत समझियो। मैं इसीलिए वो रिक्वायरमेंट है जो कि रिक्वायरमेंट का वहाँ पर शो किया हूँ। और मेन जो है मटेरियल वो अंदर है। अब ऊपर ऊपर देख के बोल देते हैं कि फेक वीडियो। मैं उसी के रिस्पेक्टिवली मैं एक और लाया हूँ, बट ये आउटसोर्सिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट है, मैं आगे देखता हूँ, जो कि आपको है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग से राज्य राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, है ना। ये आपका एड्रेस है ललित भवन बेली रोड, ये आपका एड्रेस है। यहाँ पे आपका ये राज्य बाल संरक्षण समिति मिलेगा। समाज कल्याण जो विभाग है वो ललित भवन में ही है, ठीक है, बेली रोड पे। जैसे ही पुल है जो कि चढ़िएगा तो बगल में आपको दिख जाएगा समाज कल्याण विभाग। तो उसमें देखते हैं क्या क्या कुछ है जो कि रिक्रूटमेंट आया है, देख लीजिए। ये आपका ये हो गया। चलिए, कहता मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई, ये मैंने कि विज्ञापन विज्ञापन राज्य बिहार समिति SCPC बिहार अंतर्गत ये सारा है जो कि वैकेंसी के बारे में आप देख लीजिएगा। और इस ये अगर एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे, नीचे वेबसाइट रहेगा दिया हुआ, उस वेबसाइट से करिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डायरेक्ट इसको है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो कि वैकेंसी जो दिया हुआ है वो ये रहा। सबसे पहले बाल राज्य संरक्षण समिति। अब इसमें क्या है, एक कार्यक्रम प्रबंधक है, कार्यक्रम अधिकारी है, प्रशिक्षण विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी पर, ठीक है। यही आपको दो इधर हो गया। सीटों की संख्या 1-1, दोनों जनरल कैटेगरी का 35,400 और 29,200, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट सैलरी। बट इसमें एक याद दिया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीए यानी कि साल में जो 2 से 3 बार बढ़ता है, कितना 2 या 3 बार बढ़ता है, शायद 3 टाइम्स बढ़ता है, 2 टाइम्स बढ़ता है, 2 टाइम्स बढ़ता है, यानी कि लगभग 5,000 रुपया वो आपको डीए मिलेगा जो सरकार तय करेगा। अब एक साल में एक बार तय करता है या 2 बार तय करे या 3 बार तय करता है, वो जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है एज पर रूल आपको मिलेगा। सेकेंड है जिला बाल संरक्षण इकाई, उसमें से इसमें विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी परामर्श DC PU डाटा एनालिसिस सामाजिक कार्यकर्ता आउटरीच वर्कर। इसमें जो कि 5, 8, 16 और 11 और 17 इस तरह का वैकेंसी। उसमें UR जो विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी जो 5 सीट है, उसमें UR का 1 है, BC1 का 1 है और EBC2 का 2 है और WBC यानी कि BC में हो गया एक वुमेन का, एक जेंट्स का, SC ST का इसमें नहीं है। इसका 21,700 है और वही डीए जो सरकार प्रोवाइड करता है वो है। बाकी सबका 18,000 है और आउटरीच वर्कर है उसका 12,000 है। बाकी सबका जो कि इसमें लिखा हुआ कि 5% वृद्धि दे है। नेक्स्ट है जो कि बाल देख रेख संस्था। तो ये संस्था गवर्नमेंट का ही है, ऐसा नहीं कि आप कहीं और देख लीजिएगा। पर्यवेक्षक अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी 18 सीट है, ठीक है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन वो सब नीचे आपको दिया हुआ है। वो 18 के संग ये सीट 18 कैसे कैसे जो कि वाई कैटेगरीज नंबर बटा हुआ, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी जो कि बटा हुआ 18 सर प्लस डीए आपको मिलेगा। परामर्श गिरी जो 17 सीट है वो सीट बटा हुआ इन UR का 5, UR फीमेल का 2, EWS का 2, BC2, EBC2, SC ST का नहीं, उसमें 18,000 सैलरी है, डीए इसमें मिलेगा। आउटसोर्सिंग वाले में डीए नहीं मिलता है, ये पहले बात बताता हूँ, और इसमें मिलता है। पैरामेडिकल लीजिए, पैरामेडिकल का भैया हाउस फादर और हाउस मदर ये दोनों का, इसमें 18 सीट है, UR का 3,
यूआर का 3, और उसमें फीमेल का भेज दो, ईडब्ल्यूएस का 2, बीसी का 2, ईबीसी का 2, ईबीसी फीमेल का 1, एससी का 4, एससी फीमेल का 1 और एसटी का 1। उसमें 18,000 प्लस आपको ये डीए जो सरकार तय किया। पैरा मेडिकल का 22 सीट है, यूआर का 5, यूआर फीमेल का 2, ईडब्ल्यूएस का 2, बीसी 4, ईबीसी 3, ईबीसी फीमेल 1, पैरा मेडिकल एससी का 4 और एससी फीमेल का 1। बिहार परामर्श सुधार मिशन सोसाइटी कार्यक्रम सहायक के अनुरूप जो ये तय किया है वही आपको फिक्स मिलेगा पैसा। ये पोस्ट की संख्या है, ठीक है, ये आपको पोस्ट की संख्या। बाल देख रहे, ये आपका लास्ट वैकेंसी मैंने की पोस्ट है, फिजियोथेरेपी केयर टेकर सर, वोकेशन इंस्ट्रक्टर नर्स महिला, इसमें 2 सीट, 1 सीट और 2 सीट है। 18,000 से दिया, जो फिर ये अनुमानित उसमें दिया, उसमें 5% का वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीए जो भी राज्य सरकार तय करता है, जो भी तय करेगा, ठीक है, वो आप जब ज्वाइन करिएगा तो पता। अब देखते हैं कि इसमें ये कब का है, तो देख लीजिए 1/9/2025 का, ठीक है। और ये है जो कि अंतिम तिथि है, जो कि क्या होगा 24/9/2025। आप इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं डाउनलोड। पहले ये पीडीएफ है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इस वेबसाइट पे जाके। और लिंक, या तो लिंक आपको नहीं मिले तो लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और मेरे टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन इसी में मिल जाएगा दोनों। या तो खुद इसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह विज्ञापन संख्या आपको PR01 ये आपको दिया हुआ है विज्ञापन संख्या। अच्छा, इसमें क्या, इससे संबंधित में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये जो आपको 23-24 का जो था वो निरस्त करके इसी में सबको डाल दिया गया है। जो फॉर्म जो भरे थे 23-24 वाला वो निरस्त कर दिया गया है, और ये इसमें इसी में जो कि डाल दिया गया है। ओके, वो सीट इसी में मिला दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि ये ऑनलाइन क्या है। चलिए, इसमें क्वालिफिकेशन वह है ना कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा निर्देश। इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता, कौन सा पद के लिए कौन सा शैक्षणिक योग्यता। कार्यक्रम प्रबंधक ऊपर जो देखे उसमें क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी, क्या फिजिस्ट्रियन लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इतना सारा आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए सब में। उसके बाद इधर देखिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए था, जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा वो वही लोग कर सकता है। और उसमें एक और है, कंप्यूटर जरूरी होना चाहिए, कंप्यूटर एक्सपीरियंस के साथ कंप्यूटर भी आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य बाल संरक्षण समिति, इसमें भी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी, फिजिस्ट्रियन लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, चिल्ड्रन। फिर से या तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए या तो ग्रेजुएट चाहिए। यहाँ देखिए ग्रेजुएट भी लिखा हुआ, ग्रेजुएट भी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी। इसमें एलएलबी किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनजीओ के थ्रू, लीगल मटेरियल प्रेफरेंस, और इसमें आपको और कंप्यूटर का इसमें जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। जिला बाल संरक्षण में परामर्श DCCPO में ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन काउंसलिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और पीजी डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये आपको चाहिए। 1 साल का जो एक्सपीरियंस मांगता है गवर्नमेंट या एनजीओ के मामले में। फील्ड ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोफेशन इन कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर मांग दिया, लॉ वाला में नहीं मांगा था। डाटा एनालिसिस, इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स। डाटा एनालिस्ट में क्या चाहिए, स्टैटिक्स में चाहिए, मैथमेटिक्स में चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, या BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको ग्रेजुएशन मात्र मांगता है। बेटर वर्कर फॉर एक्सपीरियंस, हाँ आपको प्रेफरेंस मिलेगा जब किस पर, जो इसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं रहेगा फिर भी काम चलेगा। सामाजिक कार्य करता है, ग्रेजुएशन प्रेफरेंस BA चाहिए, सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। वेटेज वर्क एक्सपीरियंस वाले को वेटेज मिलेगा, कंप्यूटर का प्रोफेशन जरूरी है। और टीच वर्कर 12th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, गुड कम्युनिकेशन स्किल वेटेज, वर्क एक्सपीरियंस वाले को वेटेज मिलेगा।
परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी, ग्रेजुएशन प्रोबेबली इन बीए इन किसमें चाहिए, तो सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, सोशल साइंस और एलएलबी फ्रॉम रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस से इन द जुबिलियन जस्टिस सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन डिफिकल्टी सर्कमस्टांस, ये इसमें एक्सपीरियंस मांग दिया। एक्सपीरियंस वाले बिहार में थोड़ा कम मिलते हैं भाई, ठीक है, लेते हैं और बाबा रख पर पढ़ने लगते हैं। बाल देखरेख संस्था, परामर्श गृह, ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, फेसर, ये आपको चाहिए, या पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हाउस फादर, हाउस मदर में 10+2 चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा, ठीक है। पैरामेडिकल में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा नर्सिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी, ये सब ने करवाया। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, कहीं भी चाहिए। हॉस्पिटल का भी चलेगा 1 साल, क्लिनिक का भी चलेगा, इंस्टीट्यूट का भी चलेगा। फिजियोथेरेपी, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इसमें क्या बैचलर डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी, रेगुलर यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स महिला है, इंटरमीडिएट डिप्लोमा वो चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हेल्थ हेल्थ फैमिली से, केयर टेकर सब वर्कर इन, ये मैट्रिकुलेशन चाहिए, स्किल चाहिए, वोकेशनल, ये सब मोबाइल हुआ, रिपेयरिंग, बेसिक कंप्यूटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब देख लीजिए। ये तो हो गया है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब ये क्या ऑनलाइन कब से स्टार्ट करेगा, तो 1 तारीख से, ठीक है, यानी कि अभी चल रहा है आपका ऑनलाइन 1/9/2025 से प्रारंभ होगा। आवेदन दिनांक 24/9/2025 के 11 यानी कि रात्रि को 11:59 तक ही आवेदन होगा। आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाके आप फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या रियल है क्या रियलिटी है। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, पहली बात बताता हूँ, ठीक है। हाँ, रिलेवेंट रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है, को लिंकिंग रहता है, पर मैं कभी फेक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके, इंफॉर्मेशन में एक्सपेक्टेड कट देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आगे पीछे होता है या रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है, तो वो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, सिर्फ डाटा के बेस पे। अंदर क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन जो क्लेम करते हैं कि फेक वीडियो, नहीं भाई, वीडियो आप आधा देखिए, भगा भगा के देखिए, फास्ट फॉरवर्डिंग करके देखिए, या तो ना देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो ना देखिए, ठीक है। बट झूठ का क्लेम मत करिए कि आप फेक वीडियो बनाते हैं। और जो नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए, लिंक आपको अवेलेबल है इसी पे, ठीक है। ईमेल आपको क्या क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, हो सकता है और कोई जान रहा है कि हर एग्जामिनेशन में यही सब होता है, स्वीकार किया जाएगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, बाकी किसी माध्यम से, पोस्टल, डायरेक्ट, हैंड इन हैंड, किसी माध्यम से नहीं, ओनली वन वे ऑनलाइन फॉर्म, इसके अलावा का नहीं। अब इसमें क्या, पहले चलते हैं क्या, आरक्षण। आरक्षण वही है जो बिहार बिहार के हैं, जो क्लेम करना चाहते हैं कि हम एससी हैं, एसटी हैं, तो उनको जाति चाहिए, और बिहार का होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या, आरक्षण, आरक्षण किन लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आरक्षण आपको मिलने का, एससी एसटी को जाति आपको मिलेगा, प्लस रेजिडेंट या लेकिन निवास, बीसी हो गया, और ईबीसी का हो गया, आपको एनसीएल चाहिए, एनसीएल, ठीक है, उसके प्लस रेसिडेंटियल। इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस चाहिए प्लस रेसिडेंटियल, ठीक है। कोई जिनको एज का जो रिलैक्सेशन चाहिए, किस कोटा में, कोई आप यहाँ वर्क कर रहे हैं, वहां वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। वो ही वैलिड होना चाहिए, जहां इधर उधर हुआ आपको बाहर कर देगा। अब चलते हैं सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस है। एज में संविदा में नियोजित क्या देखिए कि पुरुष का जो युवा पुरुष का 37, अनारक्षित वर्ग महिला को 40, बाकी सबको जो कि 40, एससी एसटी महिला पुरुष सबको 42, ठीक है। इसमें और चाहिए आपको तो मिलेगा, 3 महीना 6 महीना, इससे ज्यादा होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा अपना डाउनलोड करके भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया ये जानना जरूरी है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रक्रिया आपको किनको जो कि सिलेक्शन प्रक्रिया होगा, अब देखो इस वेबसाइट पे पहले जाओ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, क्या कि 100 मार्क्स का आपका कर गया है टारगेट कि 100 चाहिए। अब 100 में है जो कि इसमें एग्जाम है नहीं,
नो एग्जाम, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू किन का होगा वो बता रहे, सारे लोग फॉर्म भरिएगा। तो इसमें दो कैटेगरी कर दिया गया, एक 60 नंबर और एक 40 नंबर। 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, 40 नंबर का इंटरव्यू। अब 60 नंबर, अब ये तभी होगा वो, अब इंटरव्यू में कौन लोग आएंगे, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं सारे के सारे नहीं आएंगे। अब 60 नंबर में आपको 40 नंबर लाना है, कैसे, तो मैट्रिक, ठीक है, प्लस 10+2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पीजी, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब आपको लगाएगा। इन लोग को जोड़कर, इस सारे को जोड़कर आपको 40 नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 40 नंबर आएगा तो जो भी 40 और 40 प्लस लाने वाले को इस 40 के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। अगर जो इनको सब कुछ जोड़ जाड़ के 40 नंबर नहीं आता तो यहाँ पे नहीं आइएगा, ठीक है, आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो वेटेज आपको देगा हायर एजुकेशन के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, जो भी दे रहा तभी आप है जो कि इस 40 के लिए इंटरव्यू 40 के लिए आइएगा, नहीं तो नहीं। तो समझ में आया कि है जो कि 100 नंबर को दो भाग में तोड़ देगा, एक 60 नंबर में, एक 40 नंबर में। 60 नंबर किस लिए, तो ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, कितना मार्क्स है, हाई मार्क्स वाले को उतना उसी के अनुसार वो दिया जाएगा। 60 नंबर लाना, 40 नंबर लाना, 60 में से 40 नंबर। अब सर जरूरी है कि कोई हाई एजुकेशन लाए, मान लेते हैं कि पीजी किए हुए, अब पीजी करने के बावजूद भी उनका जो 3rd डिवीजन हुआ और 2nd डिवीजन एकदम पास मार्क्स लाए होंगे तो 40 ले आएंगे, ऐसा नहीं है। लोग जो ग्रेजुएट ही रहेंगे उनका 80% और 90% रहेगा तो वो 40 नंबर ले आएंगे, आ जाएगा उनको, तो वो इधर जाएंगे। पीजी के लिए रहेंगे तो जरूरी नहीं को पछाड़ जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिए सारे। चयन प्रक्रिया आप देख चुके हैं, थोड़ा सा और दिखला देते हैं, देख लीजिए। ये चयन प्रक्रिया 100 मार्क्स का बनाया जाएगा, इसमें 50% अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक, यानी कि 10+10 है ना, यानी 10th हो गया, 10+2 हो गया और 10+3 हो गया, यानी ग्रेजुएशन हो गया था, 3-2-5 साल हो गया, ये आपको हो गया। उसके बाद फिर पीजी हो गया, शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री हेतु 40 अंक साक्षरता हेतु निर्धारित होगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंकों का न्यूनतम 40% प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अब समझ में आ गया। बस आप फॉर्म भरिए, ऑनलाइन करिए और बाकी मिलते हैं। तो जो नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए। और फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नो एग्जामिनेशन, ठीक है, नो एग्जामिनेशन। मैं इसी पर एक और वीडियो लाया था, इसी बाल वाले में ही, उसमें भी नो एग्जामिनेशन था, उसमें भी फॉर्म भरने का था और लोग फॉर्म भर दिए होंगे। यस, 1-2 महीना पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है, उसमें फॉर्म भर दिए होंगे। उसकी सैलरी 80-50 उसमें सीए का सबका था, अकाउंटेंट लोग का भी था जिसमें सीए लोग का था। तो उसमें 80-50 हजार सैलरी था, इसमें सैलरी तो उसके तुलना में कम है। उसमें भी एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें भी एग्जामिनेशन नहीं है। उसमें एग्जामिनेशन बशर्ते यही था कि उसका 4 टाइम्स अगर फॉर्म भरता तब एग्जामिनेशन होने की चांसेस है, लेकिन इसमें नो चांस, नो चांस, कितनों फॉर्म गिर जाए नो चांस। वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी आउटसोर्सिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको गवर्नमेंट जो भी देगा लेटर गवर्नमेंट देगा। आउटसोर्सिंग वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट देता है एजेंसी को, एजेंसी वाले जो हायर करके फिर वो देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो नाचते रहता है, सर्किल होता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो भी करेगा गवर्नमेंट करेगा, डिपार्टमेंट वाला करेगा, इसमें और कुछ है नहीं। तो जो इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन फॉर्म कर दीजिए, बाकी देखिए प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।